जय श्री राम। जीवन में जब संबंधों की बात आती है तो अवश्य ही हमें कन्या राशि की याद भी आती है, क्योंकि 12 राशियों के अंदर कन्या राशि के लोग या कन्या राशि के बारे में जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है वो सबसे ज़्यादा ये बताता है कि ऐसे लोग अपने जीवन के अंदर संबंधों को बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका देते हैं, या तो संबंध स्थापित ही नहीं करते, लेकिन जिसके साथ संबंध स्थापित हो गया है उसके साथ संबंध आसानी से छूटता भी नहीं है, यानी अपनी तरफ से 100% देते हैं ऐसे लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के जीवन के बारे में कि कैसे हैं आप लोग, क्या आपके जीवन में बेहतर है, क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं, क्यों कन्या राशि के जातकों के जीवन में काफ़ी संघर्ष देखा जाता है, ऐसी क्या बातें हैं आपकी राशि के अंदर जो आपको जीवन में ऊपर उठा सकती हैं। कुछ कमियां भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी राशि आपके लिए मित्र है, कौन सी शत्रु है। तो आइए शुरुआत करते हैं काल पुरुष की छठी राशि जिसको हम कहते हैं कन्या राशि। अब तक हम मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह के बारे में विस्तृत रूप से आपसे चर्चा कर चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हमारी जो मुख्य वार्तालाप रहेगी वो यही होगी कि हम कन्या राशि के जातकों के बारे में बहुत कुछ आपको बताएं, जिससे आप अपने जीवन में उन चीज़ों को समझें, अपने भीतर उतारें। क्या कमियां हैं उनके बारे में बताएंगे, क्या खूबियां हैं उनके बारे में बताएंगे। देखिए, कन्या राशि है काल पुरुष की छठी राशि, और छठी राशि में अगर हम देखें तो जिस प्रकार से समुद्र मंथन के अंदर हर बार कुछ ना कुछ रत्न निकले हैं, ऐसी ही है कन्या राशि के छठे भाव के बिना कोई भी व्यक्ति विशेष बेकार है। छठी राशि के बिना कोई भी व्यक्ति विशेष बेकार है, क्योंकि हर किसी राशि से छठी राशि का कोई ना कोई संबंध है। अगर वो मेष से देखें तो वो छठी है, वृषभ से पांचवी है, मिथुन से चौथी है, यानी कहीं ना कहीं इसका एक संबंध है। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा कि क्यों है कन्या इतना ज्यादा मुख्य है। कि हम जीवन में अपने भाग्य को बनाने के लिए जितनी मेहनत करते हैं, कर्म करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप सोच के चलिएगा कि अगर कन्या यानी 6 राशि या छठा भाव आपके जीवन से निकाल दिया जाए तो आप देखिए नवम भाव से यदि आप छठे को काउंट करते हैं तो 10वां आता है, यानी भाग्य का कर्म है ये। और कर्म से छठे को काउंट करते हैं तो यह है कर्म का भाग्य। इसका मतलब आपके भाग्य और आपके कर्म कहीं ना कहीं 6 छठी राशि के अंदर इन्वॉल्व है। मेरा ये वीडियो कन्या राशि और कन्या लग्न दोनों वाले भी लोग भी अपने ऊपर समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ 6 नंबर की राशि कन्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये है छठी राशि, इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है। इसमें अलग अलग तरीके से मैं आप इसको बताने का आपको मैं प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें कि कन्या राशि के अंदर जो नक्षत्र होते हैं 3, उन नक्षत्रों का एक युग्म, एक आकृति आकाश में बनती है जो बहुत स्पष्ट रूप से बनती है, और वो एक युवा युवती के रूप में बनती है। यानी युवा युवती का मतलब है कि एक युवा युवती वो होती है जो 18 से 20 वर्ष के आसपास होती है। कि एक स्त्री जिसको हमारे यहाँ कहा गया कि भी 18 वर्ष के बाद यदि आप विवाह करते हैं तो आप स्त्री का विवाह कर सकते हैं, यानी अब वो स्त्री कौमार्य भंग की तरफ चल रही है। 18 तक वह पूर्ण कुंवारी है। तो एक ऐसा ही प्रतिरूप हमें दिखाई देता है आकाश में कि एक कन्या, पूर्ण कन्या के रूप में वहां खड़ी हुई है। वैसे तो मिथुन के अंदर भी कन्या है, मिथुन के अंदर भी स्त्री पुरुष का हमने योग बताया है, लेकिन यहाँ पूर्ण कन्या का एक रूप हमें कन्या राशि के अंदर दिखाई देता है। एक ऐसी स्त्री जो अपने हाथ के अंदर पुष्प लिए हुए भी खड़ी है, ऐसा भी आपको बहुत सी जगह देखने को मिल जाएगा जब हम कन्या के प्रतीक के बारे में बात करेंगे। तो एक ऐसी कन्या जो अपने आप में पूर्ण विकसित है, पूर्ण रूप से तैयार है, कौमार्य भंग की तरफ जा रही है, यानी अब इसको चाहिए जीवन में एक बेहतर जीवन साथी। जीवन साथी का मतलब है कि ये वो राशि है, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप अपने जीवन में जीवन साथी को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार रखते हैं। आसानी से ऐसे लोग जीवन साथी को चुन नहीं पाते, आसानी से ऐसे लोग किसी को पूर्ण तरीके से प्यार नहीं कर पाते, लेकिन जिसको चुन लेते हैं, जिसको प्यार कर लेते हैं,
या जिसको अपनी परिधि पर खरा उतार लेते हैं तो उसका साथ भी जीवन पर्यंत नहीं छोड़ते। ऐसे होते हैं कन्या राशि के, चाहे आप स्त्री हैं चाहे आप पुरुष हैं, क्योंकि आप जीवन के अंदर एक अनुकूलता चाहते हैं। और अनुकूलता यही है कि बहुत बार देखा गया है कि लोग जीवन में सिलेक्शन करने में थोड़ा समय लेते हैं, क्योंकि ये सिलेक्शन उनको पता है ये आज का सिलेक्शन नहीं है, ये जीवन भर का सिलेक्शन है। इस जीवन भर को सिलेक्शन करने के लिए हमें जो भी चीज वो चुनते हैं जीवन में, चाहे वो नौकरी चुन रहे हैं, व्यापार चुन रहे हैं, रिश्ते संबंध चुन रहे हैं, वैवाहिक जीवन चुन रहे हैं, मित्र चुन रहे हैं, लेकिन सेलेक्टेड लोग ऐसे लोगों के जीवन में देखे जाते हैं। तो इसके लिए भले ही आपको इंतजार भी करना पड़े, लेकिन आप इंतजार करते हैं, क्योंकि आपको चाहिए एक पूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। तो ये आपके स्वभाव के अंदर देखा गया, क्योंकि प्यार से हैं भरपूर आप चाहते हैं कि जिस प्रकार का प्यार मैं लोगों को देता हूं या देती हूं, मुझे भी ऐसा ही मिलना चाहिए। इसलिए बहुत बार देखा गया है, खास तौर पे कुंडली के अंदर, कुंडली मिलान के अंदर, कि भाई कन्या राशि वालों का विवाह किसी से भी हो जाए, लेकिन मेष और वृश्चिक के जातकों से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर उनकी जो संबंध है वो पूर्ण रूप से नहीं बन पाते, पूर्ण रूप से इनका सेटलमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि वो यानी मेष और वृश्चिक के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, और मंगल और बुध की सबसे ज्यादा परम शत्रुता है। दोनों ही यंग हैं, दोनों ही युवा हैं। तो इसके कारण से बहुत बार ऐसे लोगों के बीच में पूरे जीवन में मतभेद हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती हैं, बात उनकी आपस में बन नहीं पाती है। तो ऐसा भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है। यानी कन्या राशि चाहती है पूर्ण व्यक्ति विशेष जिसके साथ वो अपना सब कुछ बांट सके, कि मैं भी पूर्ण हूं तो आप भी पूर्ण हो, मेरे संबंधों में ट्रांसपेरेंसी है तो आपके संबंधों में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, मैं अनुकूल हूं तो आप भी अनुकूल होने चाहिए, सभी तरीके से। इसको कहते हैं हम कन्या। तो ये तो एक प्रतीक था। अब देखें, ये काल पुरुष की छठी राशि है। छठी राशि को मैंने पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इसमें हम बहुत मुख्य कारकत्व देखें तो वो आता है रोग, ऋण और रिपु। रोग, ऋण, रिपु से हमारा यहाँ तात्पर्य ये नहीं है कि इनको रोग भी मिलेगा, इनको ऋण भी मिलेगा, इनको शत्रु भी मिलेंगे। यहाँ तात्पर्य ये है कि छठी राशि के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो जीवन में रोगों को दूर करने में सक्षम है। इसको कहते हैं अपने बल पर अपनी बीमारी को, ऐसा नहीं कि हाय मैं बीमार हो गया बस सब कुछ खत्म, नहीं, बीमारी है कोई बात नहीं है, तो छोटी मोटी बीमारी आती है, तो मैं अपने बल पर उस बीमारी से लड़ सकता हूं या लड़ सकती हूं, ये है रोग। अगर जीवन में ऋण की बात आती है, अगर ऋण लेते हैं तो अपना दायित्व निभा के लेते हैं कि हाँ मैं इस ऋण को लेने को तैयार हूं, मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूं, और इस जिम्मेदारी को मैं समय से पूर्ण कर दूंगा या कर दूंगी। ऐसे होते हैं कन्या राशि के लोग। रिपु, अपने शत्रुओं को अपने दिमाग में रखना और उनका समय आने पर दमन करना ऐसे लोगों में देखा जाता है। यानी इंतजार करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता लेने वाले योग देखे जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने बल पर मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब छठा ही जो राशि है वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये छह जो कारकत्व हैं। काम का मतलब काम क्रीड़ा भी हो सकती है, काम का भीतर आपके भीतर की ऊर्जा है। क्रोध का मतलब है आपके भीतर एग्रेशन भी है। ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा नहीं आता, लेकिन आता है, लेकिन सही समय पर सही जताने वाला या गुस्से को कंट्रोल करने की क्षमता ऐसे लोगों में होती है। मद, किसी चीज को पाने की लालसा, ये मद से देखी जाती है। लोभ संबंधों का लोभ है, ये ज्यादा देखा गया है कि जिसको प्यार किया, संतान को बहुत प्यार कर रहे हैं, उसकी कमी दिखती ही नहीं है, पति की कमी दिखती ही नहीं है, क्योंकि उनसे प्रति उनका अटैचमेंट हो चुका। जिसको प्यार कर लिया उसको लिए सब कुछ माफ। मोह, ये आपका मोह ही है कि आप किसी के प्रति आपका लगाव। मत्सर, ईर्ष्या का मतलब ही सीधा यहाँ यह है कि जिससे एक बार संबंध खत्म हुए, खराब हुए, जीवन में वो कभी वापस मित्र बन ही नहीं पाएगा। तो ये सब कन्या राशि के लोगों में जीवन में देखे जाते हैं। आपकी राशि के स्वामी कौन है? बुध है। बुध यानी बुद्ध के कारक तो आपके भीतर कूट कूट के भरे हुए। बुद्ध बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, विजडम है, वाणी है, वाक शक्ति है। यानी आप अपने जीवन में ऐसे कोई भी कार्य करें जो बोलचाल से जुड़ा हुआ हो, अकाउंटेंसी से जुड़ा हुआ हो, इन सब कार्यों में आपको प्रबलता है, क्योंकि बुध आपकी राशि के लॉर्ड हैं
और बुध आपको अपने भरपूर कारकत्व देने में तैयार है। आपको देख रहा होगा कि इस कन्या राशि के अंदर अगर हम देखें तो बुध स्वराशि भी होते हैं, बुध मूल त्रिकोण भी होते हैं और बुध उच्च के भी होते हैं, वो सिर्फ कन्या में ही होते हैं। इसीलिए ये कन्या राशि बुध के बेहतर कारकत्वों को लिए हुए अपने जीवन में है। द्विस्वभाव राशि एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत आराम से किसी के व्यक्ति विशेष के प्रति एडजस्टमेंट करना, परिस्थितियों में एडजस्ट करना, परिवार में एडजस्ट करना, लोगों के बीच एडजस्ट करना, जहां काम कर रहे हैं उसे कहते हैं एडजस्टमेंट। द्विस्वभाव, दो प्रकार का स्वभाव है, चर भी है, स्थिर भी है, द्विस्वभाव भी है। ये चीजें इनके अंदर ज्यादा देखी जाती है। पृथ्वी तत्व राशि है कन्या राशि, और पृथ्वी तत्व का मतलब क्या है? अर्थ त्रिकोण। जैसे 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण होते हैं। यहां इसका मतलब है कि व्यक्ति जीवन में जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। जमीन से जुड़ा मतलब है जीवन में कितनी हायर पोस्ट पर पहुंच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को नहीं भूलते, अपने पुराने समय को ऐसे लोग नहीं भूलते हैं। पृथ्वी को हम उपजाऊ चीज कहते हैं, इसका मतलब है अपने बल पर कुछ पैदा करने में सक्षम है ऐसे लोग। ग्राउंड से खड़े होते हैं, आप इन्हें किसी भी परिस्थिति में डाल दो, किसी भी जगह डाल दो, किसी भी संबंधों में डाल दो, उस संबंधों को जीवन भर निभा सकते हैं। अपने बल पर पैदावार इकट्ठा करना, अपने बल पर जीवन में कुछ प्राप्त करना ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। हवा में उड़ने का ऐसे लोगों को कोई शौक नहीं होता। बहुत बार देखा जाता है कि अगर जीवन में चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, अगर एक बार उसको पकड़ लिया तो उसी टारगेट पे रहते हैं, चेंज नहीं करते, उसका स्ट्रीम चेंज नहीं करते। आज ये नौकरी, आज ये सेक्टर, आज वो सेक्टर, आज ये व्यापार, आज वो व्यापार, नहीं, जो पकड़ लिया उसको करके लंबे समय तक करते हैं। इसलिए बहुत बार ऐसी राशि के लोग या ऐसे लग्न के लोग जीवन के अंदर देखे जाते हैं अच्छे व्यापारी भी, तो वो एक गुण इनके भीतर देखा जाता है। तो ये सारी चीजें जो इतनी सारी मैंने आपको आज बताई हैं कन्या राशि के बारे में, कि भाई इसके अंदर से आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। संघर्ष आपके जीवन में क्यों रहता है? क्योंकि ये काल पुरुष की छठी राशि है, और छठा रोग ऋण रिपु से संबंध बनाता है। छठा जीवन में संघर्ष का भाव है, इसलिए इस छठे से ही निकलेगा कुछ। तो कहते हैं ना, बुरे कोयले की खान से हीरा निकलता है, वो यही है कि भाई ये सिक्स्थ है, अगर ये छठा आपके काबू में है तो आप हीरा बन भी सकते हैं, हीरा निकाल भी सकते हैं, और अपने बल पर लोगों को हीरा बना भी सकते हैं। ये है आपकी राशि कन्या राशि। तो ये था मेरा आज का विषय। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे संबंधित कमेंट करके आप मुझे बता भी सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा या इसके अंदर क्या कमी है, उसको मैं स्वीकार करूँगा। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।